तो हम लोग जानते हैं विषम परमाणु। यहाँ पे हम लोग विषम परमाणु और प्रक्रियात्मक समूह का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। ये अलग अलग तत्वों के साथ क्या करता है, इसके पास क्षमता है कि ये अलग अलग तत्वों के साथ बंधन बना सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोग जो देखते आ रहे हैं, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ बंधन बना रहा है, लेकिन कार्बन है वो अन्य तत्व जैसे हैलोजन, हैलोजन कहने का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ भी आबंध बना सकता है। ठीक है, कार्बन के पास क्षमता है कि ये सिर्फ हाइड्रोजन के साथ नहीं क्षमता, हाइड्रोजन के साथ ही नहीं, इसके अलावा हैलोजन जिसमें फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। अब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार से प्रतिस्थापित करता है कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ठीक है, अभी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन वैसा यौगिक होता है जो सिर्फ कार्बन एवं हाइड्रोजन से बना होता है। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, यहाँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, अभी सभी जगह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कार्बन है वो हैलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ भी, सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला है, जिसमें एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं, यानी इस प्रकार से इसको प्रतिस्थापित करेंगे कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। जैसे कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के, हाइड्रोजन की जगह पे अगर हम क्लोरीन रख दें, तो कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहेगी। तो ऐसे यौगिक में हाइड्रोजन को जो प्रतिस्थापित करने वाले तत्व हैं, उसको हम लोग विषम परमाणु कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई हाइड्रोकार्बन है, कोई हाइड्रोकार्बन यौगिक है, उसमें हाइड्रोजन को हटा के कोई अन्य तत्व आएगा जिससे कि कार्बन की जो संयोजकता है वो संतुष्ट रहे। तो वैसे यौगिक में हाइड्रोजन को जो प्रतिस्थापित करने वाला तत्व होगा, उसको हम लोग विषम परमाणु कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन भी रख सकते थे, क्लोरीन भी रख सकते थे, ब्रोमीन रख सकते थे। तो इस केस में यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, विषम परमाणु होगा। ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में अगर हाइड्रोजन को हटा के कोई ऐसा तत्व रखेंगे जिससे कि कार्बन की जो संयोजकता है वो संतुष्ट रहेगी, तो वैसे तत्व को, ऐसे यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को हम लोग क्या कहेंगे, विषम परमाणु कहते हैं। अब यह विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूह में भी उपस्थित होता है। अभी अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है। तो यह जो विषम परमाणु है, कुछ प्रकार्यात्मक समूह में भी उपस्थित होता है, और यह विषम परमाणु और प्रकार्यात्मक समूह जिनमें यह उपस्थित होता है, उस यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करता है। ठीक है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि विषम परमाणु क्या है। अभी हम लोग फिर से देखते हैं कि विषम परमाणु क्या है, क्योंकि विषम परमाणु अगर समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि गुण कैसे निर्धारण होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, अभी ऑक्सीजन है, तो ये सिर्फ एक, अभी यहाँ पे कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। इस कार्बन की, हर एक कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। इन सब कार्बन की संयोजकता तो 4 पूरी हो गई। अब कार्बन और ऑक्सीजन है, द्विआबंध बनाएगा। ठीक है,
द्विआबंध बनाएगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विआबंध बनेगा, और यहाँ पे एक आबंध और एक तीन आबंध, 4 आबंध है। कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई, तो ये एक हाइड्रोजन से ज्यादा हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। अब ये जो विस्थापित किया, जो परमाणु इसको विस्थापित किया, उसको हम लोग कहते हैं विषम परमाणु। यानी कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जो तत्व प्रतिस्थापित करता है उसको हम लोग विषम परमाणु कहते हैं। और तब भी इसकी संयोजकता, कार्बन की संयोजकता पूरी हो जाएगी। ठीक है। अब ये दिया हुआ है, ये ध्यान देने बात है कि जब विषम परमाणु और प्रकार्यात्मक समूह है, प्रकार्यात्मक समूह हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो जो विषम परमाणु है और प्रकार्यात्मक समूह है, ये जिस श्रृंखला, शाखा या वलय में उपस्थित होता है उसको ये क्या करता है, विशिष्ट गुण प्रदान करता है। और ये गुण कार्बन, अब जो ये गुण प्रदान करता है, यानी कि जो विषम परमाणु है और ये प्रकार्यात्मक समूह है, जो जिस श्रृंखला में उपस्थित होता है उसको एक विशिष्ट प्रकार का गुण प्रदान करता है। और यह गुण जो होगा वो कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पे निर्भर नहीं करेगा। ठीक है। तो ये जो विशिष्ट गुण प्रदान करता है वो कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पे निर्भर नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह को हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक में जिसमें किसी अणु में उपस्थित परमाणु या बंधों का वो विशिष्ट समूह है, यानी कि वो समूह है जो कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। ठीक है। एक या प्रकार्यात्मक समूह को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। प्रकार्यात्मक समूह क्या करता है, एक तरह का विशिष्ट समूह है जो कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। प्रकार्यात्मक समूह को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और ये अणु होता है, कुछ परमाणुओं से बना हुआ अणु होता है जो कि कार्बनिक यौगिक को, ठीक है, जो कि कार्बनिक यौगिक को एक खास गुण प्रदान करता है। इसको हम लोग प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। ठीक है। यानी कि कुछ परमाणुओं से बना हुआ एक अणु होता है प्रकार्यात्मक समूह, जो कि कार्बनिक यौगिक को एक खास गुण प्रदान करता है। इसको हम लोग खास गुण प्रदान करता है या रासायनिक गुण का निर्धारण करता है। इसको हम लोग प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब विभिन्न अणुओं में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह एक ही समान रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। अगर एक तरह का प्रकार्यात्मक समूह है जो किसी कार्बन की श्रृंखला में जुड़ गया, तो वो एक तरह का ही रासायनिक गुण प्रदर्शित करेगा, चाहे अणु छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण हम लोग पहले प्रकार्यात्मक समूह देखते हैं, उसके बाद इस बिंदु को समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे विषम परमाणु है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, जिसका उदाहरण हम लोग देख चुके हैं। अब प्रकार्यात्मक समूह है, हमारे पास है एल्कोहल। ठीक है, हमारे पास है एल्कोहल। अब दूसरा बिंदु कहता है कि अगर एक तरह का प्रकार्यात्मक समूह है तो एक ही तरह का वो रासायनिक गुण प्रदर्शित करेगा, चाहे अणु बड़ा हो या छोटा हो। उदाहरण के लिए अल्कोहल के लिए हम लोग लेते हैं, उदाहरण के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि एक तरह का प्रकार्यात्मक समूह एक ही तरह का रासायनिक गुण प्रदर्शित करेगा। तो OH है अल्कोहल का प्रकार्य, OH अल्कोहल के प्रकार्यात्मक समूह को कहते हैं। अभी यह जिसमें OH लगा होगा वैसा कार्बन
कार्बन का यौगिक जिसमें OH लगा हो यानी अल्कोहल होगा, वो एक ही तरह का गुण प्रदर्शित करेगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। उदाहरण के लिए जैसे C2H5OH है, ठीक है? C2H5OH है, इसको हम लोग इथेनॉल बोलते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं C6H11OH, ठीक है? ये कार्बन की श्रृंखला, ये जो कार्बन है, ये कार्बन का अणु किस अणु से बड़ा होगा? ये कार्बन का अणु, ये जो C6H11OH है, ये C2H5OH से बड़ा होगा, लेकिन चूंकि इसका प्रकार्यात्मक समूह समान है, तो एक ही तरह का रासायनिक गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है? ये इसकी लंबाई पे, कार्बन की श्रृंखला की लंबाई पे निर्भर नहीं करता है। तो आज के क्लास हम लोग समजातीय श्रेणी को अब देखेंगे। तो हम जानते हैं कि कार्बन है आपस में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन है, पर कार्बन परमाणुओं को आपस में विभिन्न लंबाई में जोड़कर श्रृंखला बनाता है। हम लोग ये बात को जानते हैं और ये स्पष्ट है, और हम लोग देख चुके हैं कि कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखला बनाई जा सकती है कार्बन के परमाणुओं को जोड़कर। अब ये जो श्रृंखला है, ये साखित भी हो सकती है, सरल भी हो सकती है, ठीक है? ये श्रृंखला साखित भी हो सकती है, और इन कार्बन श्रृंखलाओं में जो स्थित हाइड्रोजन है तथा अन्य परमाणु को उपरोक्त किसी प्रकार्यात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी कार्बन की जो श्रृंखला है, यह साखित भी हो सकती है, जैसा कि हम लोगों ने ब्यूटेन के केस में देखा। अब ये जो कार्बन की जो श्रृंखला है, इनमें जो स्थित हाइड्रोजन है और अन्य परमाणु है, उसको किसी प्रकार्यात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, ठीक है? प्रकार्यात्मक समूह मतलब जो एक किसी भी कार्बन की श्रृंखला को एक विशेष गुण प्रदान करता है, एक विशेष रासायनिक गुण प्रदान करता है, उसको हम लोग प्रकार्यात्मक समूह बोलते हैं। अब जैसे अल्कोहल जैसा प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्म को तय करती है। तो ये भी जानते हैं कि जो प्रकार्यात्मक समूह है, वो जिम्मेदार है कि किसी कार्बन श्रृंखला का गुणधर्म क्या होगा, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन है, कार्बन का परमाणु जोड़ के अलग अलग लंबाई का श्रृंखला बनाएगा, ये श्रृंखला साबित हो सकता है, और इसमें जो प्रकार्यात्मक समूह है, वो उस श्रृंखला के गुणधर्म को निर्धारित करता है, चाहे श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो। अब हम लोग को एक शब्द समझना है, वो है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होता है? तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। तो समजातीय श्रेणी तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को, ठीक है, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी कि ये यौगिकों की ऐसी श्रृंखला है जिसमें कार्बन श्रृंखला में जो हाइड्रोजन स्थित होता है, उसको एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रस्थापित करता है, उसको हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये समजातीय श्रेणी का परिभाषा था। अब समजातीय श्रेणी क्या करना चाहता है? तो समजातीय श्रेणी के हिसाब से कि कोई भी कार्बन की जो श्रृंखला है, ठीक है, और जिसमें जो हाइड्रोजन है, कार्बन की जो श्रृंखला है, जिसमें हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह से प्रस्थापित किया जाता है, उसको हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास है अल्केन, ठीक है, अल्केन यानी CnH2
CN+2। ठीक है, ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक आबंध होता है, और जहां पे N क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 इत्यादि, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। अब अगर N को अगर हम 1 रखते हैं तो पहला जो यौगिक मिलेगा वो है CH4, जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। मीथेन मीथेन बोलते हैं, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। उसी तरह अगर N2 होगा तो इस ये जो यौगिक बनेगा वो क्या होगा? इथेन होगा। इथेन, मीथेन, इथेन। अगर 3 होगा तो ये बनेगा C3H8, और इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन। अच्छा, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है CnH2n का, यानी कि जो अल्केन का जो ग्रुप है, ये एक समजातीय श्रेणी है। कैसे? क्योंकि अगर इसमें अगर हम OH जोड़ते हैं, ठीक है, इसमें हम हाइड्रोजन को प्रकार्यात्मक रूप से, एक हाइड्रोजन को प्रकार्यात्मक समूह से प्रतिस्थापित करेंगे, तो इसमें सबसे पहला CH4 है। इसमें से CH4 कैसा दिखेगा? कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे चारों तरफ मेरे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे? यहाँ पे इसको हटा के इसको इधर हटा देंगे, इसको माइनस करेंगे और इसमें एक OH प्लस कर देंगे, तो जो बन जाएगा वो हो जाएगा कुछ इस तरह का HHOH, यानी कि ये बनेगा हमारा CH3OH। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलेंगे मिथेनॉल, क्योंकि ये हमारा अल्कोहल है। उसी तरह C2H6 में एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा इथेनॉल, C2H5OH। उसी तरह C3H7OH। तो एक ही तरह, तो जो हाइड्रोजन है एक समूह है, एक यौगिक समजातीय श्रेणी क्या है? एक यौगिक का समूह है जिसमें हाइड्रोजन को हम लोग किसी एक तरह के प्रक्रियात्मक समूह से विस्थापित करते हैं और उसका गुण क्या होगा? समान होगा। तो जो CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, वो एक यौगिक का समूह है, ठीक है, और हर एक यौगिक में हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा के एक OH जोड़ रहे हैं, यानी कि उसमें हम उसे इथेनॉल मतलब उसे अल्कोहल बना रहे हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरह से बना रहे हैं। और इसके अलावा एक और चीज जो ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक अगले मतलब पहला दूसरा के बीच में जो अंतर है वो है CH2 का अंतर। दूसरे से तीसरे के बीच का अंतर कितना है? CH2 का अंतर। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो CH2 का अंतर है। तो यह एक तरह के प्रकार्यात्मक समूह से इसमें एक ही तरीके से हाइड्रोजन को विस्थापित करके OH लगाया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं समजातीय श्रेणी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? समजातीय श्रेणी। तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह प्रस्थापित करता है। तो ये यौगिक की जो इथेन है, यौगिक की ऐसी श्रृंखला है, यानी जो अल्केन है यौगिक की श्रृंखला है, यहाँ पे समझ में आएगा। अल्केन है यौगिक की श्रृंखला है, ठीक है, यौगिक की श्रृंखला है, सभी यौगिक की श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक अगले पिछले और अगले अणु के बीच में CH2 का अंतर है, CH2
CH2, इससे इसमें जाएंगे, इससे इसमें आएंगे तो CH2, इससे इसमें जाएंगे तो CH2, इसी तरह से आगे चलता जा रहा है। और जो एक ही तरह का प्रकार्यात्मक ग्रुप है, तो यहाँ से हम हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा CH3OH बन जाएगा। इसी तरह यहाँ से हाइड्रोजन हटा देंगे और OH जोड़ देंगे, हाइड्रोजन हटा के, हाइड्रोजन माइनस कर रहे हैं यहाँ से, OH जोड़ रहे हैं, तो क्या मिलेगा C2H5OH, C2O5, C2H5OH, और इसमें से हाइड्रोजन हटा के OH जोड़ देंगे तो C3H7OH। यानी कि हम इस उदाहरण में हम लोग अल्कोहल को जोड़ रहे हैं। अल्कोहल जो प्रकार्यात्मक समूह है वो OH है। कोई अन्य भी प्रकार्यात्मक समूह हो सकता है, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि प्रकार्यात्मक समूह और भी अन्य प्रकार तक समूह भी हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अल्कोहल का उदाहरण ले रहे हैं। तो समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें यौगिकों की ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो अल्केन एक तरह का, अल्केन के सारे यौगिक हैं वो समजातीय श्रेणी के हैं। उसी तरह अल्कीन, अल्कीन उसी तरह अगर अल्कीन होगा, और इसके कारण अगर हम लोग ये जानते हैं कि जो प्रकार्यात्मक समूह है वो क्या करेगा, किसी कार्बन श्रृंखला के गुणधर्म का निर्धारण करेगा, और ये गुणधर्म उसके बड़ा और छोटा होने से स्वतंत्र है। यानी कि अगर वो बड़ा अणु है तब भी उसका गुणधर्म, और छोटा अणु है तब भी उसका गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म क्या होगा, समान होगा। उसका गुणधर्म क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अभी तो इस क्लास में हम लोग समजातीय श्रेणी देख चुके हैं। इसी तरह अगर और भी